हाँ भाई, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली बातचीत करेंगे। अगर आपके पास दिया हुआ है ना बेसिकली यार, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो सर्कम सर्कल ऑफ दैट बेसिकली ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। सर्कम सर्कल निकालने के लिए, ठीक है, सर्कम सर्कल हमें निकालना है। और अपने पास बेसिकली अपने पास दिया हुआ है 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, गिवन, ठीक है। इसका एक अप्रोच है आपके पास, लाइक ये आपके पास बेसिकली जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, लाइक x1 y1, ये है आपके पास x2 y2, और ये है आपके पास x3 y3, ठीक है। इसका हमें ये वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो पहला सबसे एकदम जो रद्दी अप्रोच है वो ये कहता है कि आप मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0 आपके सर्कल का इक्वेशन है। उसमें से आप एक बार आप बेसिकली x1 y1 को पास करवाइए, एक बार आप x2 y2 को पास करवाइए, और एक बार आप x3 y3 को पास करवाइए, ठीक है। तो इनको पास करवा दिए और वहां से आप बेसिकली 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स है, तो GFC निकाल लीजिए और वहां से आपका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली तो ये है आपका अप्रोच नंबर 1। दूसरा अप्रोच है, इसमें आप बेसिकली वो सर्कल का सेंटर और रेडियस आप निकालते हैं, ठीक है। और सेंटर और रेडियस आ गया तो फिर आप बेसिकली इक्वेशन लिख दिए। तो सेंटर हमें मालूम है कि सेंटर जो अपना होता है ना यार, तो सर्कम सेंटर वो आपका बेसिकली तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ दी तो कंकरेंस होता है। तो ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लिए, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बेसिकली आप निकाल लिए हैं इक्वेशन, और ये भी आप निकाल लिए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। और इनका जो पॉइंट ऑफ बेसिकली है ना, तो कंकरेंस वही होता है आपका बेसिकली यार, तो कहते हैं सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर आ गया है, तो सर्कल का सेंटर आ गया, और रेडियस में आप इस सेंटर का कोई भी आप तो वर्टेक्स से आप बेसिकली वो निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, तो वो आ जाएगा आपका सर्कम रेडियस आ गया। तो अगर आज मतलब भाई दी मोमेंट आपके पास किसी भी सर्कल का सेंटर आ गया और रेडियस आ गया, तो आप फिर उस सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कि सेंटर है आपका माइनस g माइनस f, ठीक है, और रेडियस है आपका अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज और भी आप ध्यान दीजिए कि लाइक अगर आप चाहें तो इसमें जो थर्ड अप्रोच है वो है आपका बेसिकली तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का अप्रोच है, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स का अप्रोच है, ठीक है। उसमें अपन ये देखते हैं कि लाइक ये लाइन का इक्वेशन है मान लो L2, ये लाइन का इक्वेशन है मतलब ये लाइन का इक्वेशन है मान लीजिए L1, ये लाइन का इक्वेशन है मान लीजिए L2, और ये लाइन का इक्वेशन है मान लीजिए L3। तो L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L3 और प्लस म्यू टाइम्स L1 L3, ये आपका फैमिली ऑफ द कोनिक्स बताएगा, जो कि आपका L1 L2 के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, जो कि आपका L2 L3 के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेगा, और L1 L3 के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। अब इसमें आप जो सर्कल का क्राइटेरिया होता है बेसिकली तो वो लगा दीजिए, लाइक a इज इक्वल टू b इज नॉट मतलब कि इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से आपका बेसिकली तो लेमडा भी निकल आएगा और म्यू भी निकल आएगा, ठीक है। और आपका बेसिकली जो आपका जो डेल्टा है वो भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। डेल्टा होता है आपके पास ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ द बी जी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द सी एच स्क्वायर। और डेल्टा को अगर आप लिखेंगे बेसिकली तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो ऑल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से आपका लेमडा म्यू आ जाएगा। तो यार ये बेसिकली एक फैमिली ऑफ द कोनिक को बता रहा है, जो कि L1 L2 के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, L2 L3 के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब भाई पास करेगा, और L1 L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेगा, ठीक है। और उसमें अपन दो सर्कल का वो डाल दिए हैं बेसिकली, तो क्राइटेरिया डाल दिए हैं, तो वहाँ से अपना फाइनल ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें बेसिकली निकालना है तो सर्कम सर्कल निकालना है, और एक हमें उसका सर्कम सर्कल निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल का मान लीजिए, ठीक है। सर्कम सर्कल निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल का निकालना है मान लीजिए, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लाइक ये है, ठीक है।
ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। तो इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं लाइक L1 L3 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका L1 L4 का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, L1 L2 के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, L2 L3 के भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा और L3 L4 के भी करेगा और L1 L4 से भी करेगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया है बेसिकली इक्वेशन आ गया है। अब इसमें अपन वही अपन सर्कल का क्राइटेरिया डालेंगे, a इज इक्वल टू बी इज नॉट मतलब इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज नॉट मतलब कि इज नॉट बेसिकली इक्वल टू 0। यहाँ से आपका लेमडा आ जाएगा और वो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये तो जरूरी नहीं है कि 4 पॉइंट्स से एक सर्कल बने ही बने। ठीक है, तो अगर वैसा होगा तो ये चारों जो है ना बेसिकली तो क्राइटेरिया किसी एक लेमडा के लिए बेसिकली तो फुलफिल होगा ही नहीं, तब वैसे केस में आप आ जाएगा लेमडा बिलोंग्स टू 5। ठीक है, ये वीडियो में बस इतनी बस नहीं रखते, बाकी बातें नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट।